हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो साइंस का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा एसिड, बेसिस और सॉल्ट। तो जो ये एसिड, बेसिस और सॉल्ट का हमारा लेसन होने वाला है, ये बहुत ही हमारा एक मैं बोलूँगी एक्सपेंडेड लेसन है, क्योंकि इसके अंदर आप बहुत सारे वेरिएशन सीखोगे कि किस तरीके से हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप एसिड, बेसिस और सॉल्ट की बात करते हो तो आपको कुछ चीज़ों को टेस्ट करना सीखना पड़ेगा। देखिए, साइंस में हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करते हैं, हम बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं। तो ये नहीं हम कर सकते कि उनके चेंज को जांचने के लिए हम उन्हें टेस्ट करें। हम उन्हें टेस्ट नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? टेस्ट मतलब आप उन्हें खा नहीं सकते। तो हम उन्हें टेस्ट नहीं करते, हम उन्हें क्या करते हैं? हम उन्हें टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हम अलग अलग इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं कि जो हमने सब्सटेंस को बनाया है वो हमारा एसिडिक है, वो हमारा बेसिक है, या वो हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस है। ठीक, तो जो ये हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, ये हम कैसे इनसे वर्क कराते हैं, आज हम वो सीखेंगे कि हमारे इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखिए, इंडिकेटर्स हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको इंडिकेट करेंगे, मतलब आपको डायरेक्शन देंगे कि वो जो सब्सटेंस आप ले रहे हैं या जिन सब्सटेंसेस को आप मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, या जो आपने नया प्रोडक्ट बनाया है, आप अगर उसको जांचना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं कि वो कौन सा सब्सटेंस है, एसिड है या बेस है, तो आप उसको कैसे टेस्ट करोगे? तो इसके लिए हमारे इंडिकेटर्स को हम यूज़ करते हैं। तो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा लिचन, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा टर्मरिक। तो देखिए, लिचन हमारा क्या होता है? लिचन हमारा जो होता है, ये एक पौधा होता है जिससे हम उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं। ब्लू या पर्पल मिक्स कलर का ये पौधे में फ्लावर आते हैं, उससे हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं लिचन से, और उससे हम स्ट्रिप्स तैयार करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लिटमस स्ट्रिप्स। तो अगर आप नॉर्मल केमिस्ट के पास भी जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि वो आपको लिटमस स्ट्रिप्स दे दें, तो वो आपको इस तरीके की स्ट्रिप्स देंगे, लिटमस स्ट्रिप्स। ठीक है, ये इस तरीके की स्ट्रिप्स होती हैं। तो जो ये लिटमस स्ट्रिप्स होती हैं, ये क्या करती हैं? ये दो तरह की होती हैं। ये होती है आपकी ब्लू और ये होती है आपकी रेड। दो रंग की स्ट्रिप्स वो आपको रेक्टेंगुलर छोटी छोटी दे देते हैं, काफ़ी सारी होती है, आसानी से मिल जाती है केमिस्ट्री में। तो जो अब आपने कुछ भी बनाया है, आप कैसे टेस्ट करेंगे? अगर आपने जो भी सब्सटेंस बनाया है उसे ब्लू लिटमस पर डाला है और टर्न हो गया ये रेड, अगर ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, तो वो सब्सटेंस क्या होगा आपका? वो होगा एसिड। ठीक, अगर रेड लिटमस टर्न ब्लू, तो वो सब्सटेंस आपका होगा बेसिस। आप मेरी बात समझे? तो जो एसिड होगा वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, और जो बेस होगा वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। अब जब आप साइंस में बहुत सारी चीज़ें करोगे ना, तो बेस की जगह आपको बार बार अल्कली अल्कली पढ़ने को मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये अल्कली क्या होता है। जितने भी हमारे बेसिस होते हैं, वो बेसिस जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, उसके लिए हम शब्द यूज़ करते हैं अल्कली। ठीक, आ गई बात समझ में? तो जो हमारे लिचन होते हैं वो हमारे इस तरीके से वर्क करता है। अब आता है आपका टर्मरिक। टर्मरिक जिसे हम बोलते हैं हमारा हिंदी में हल्दी। अब देखिए, हमारे इंडियन क्यूजीन में हम अपने खाने में लगभग हर फूड आइटम जो ग्रेवी वाली हम बनाते हैं उनमें हम हल्दी डालते हैं। आप जब स्कूल में लंच लेके जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके कपड़ों पर वो सब्ज़ी गिर गई, या कई बार आप टिफ़िन में अचार ले गए, अचार गिर गया, कॉपी पे लग गया। तो ऑब्वियसली कॉपी तो आप नहीं धोते हैं, लेकिन जब आपकी स्कूल की वो वाइट शर्ट होती है या हल्के रंग की आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, उस पर अचार गिर जाता है, तो फिर आपको डर लगता है कि अगले दिन उसको कैसे डालेंगे, डांट पड़ेगी, यूनिफॉर्म गंदी कर दी आपने। तो जब मम्मी उसके ऊपर आपकी साबुन लगाती है, साबुन हमारा क्या होता है? बेस होता है। तो जब हल्दी के पीले दाग के ऊपर बेस लगाया जाता है, तो आप देखना, इसको खुद भी घर में करके देखना, बिल्कुल सेफ़ है ये एक्सपेरिमेंट आपके लिए करना।
तो हल्दी के पीले दाग पर जब आप कपड़े धोने का साबुन रगड़ते हो तो वो दाग आपका रेड कलर का हो जाता है। तो अगर हल्दी का दाग किसी चीज़ के लगाने से रेड हो जाता है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, आपका बेस है। क्योंकि हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते। आ गई मेरी बात समझ? तो अगर हल्दी का दाग किसी भी सब्सटेंस के लगाने से रेड कलर का हो रहा है तो वो सब्सटेंस आपका डेफिनेटली बेस है। आ गई आपको मेरी बात समझ? तो ये तो होते हैं हमारे दोनों नेचुरल इंडिकेटर। जो हमने ये करे ये हमारे क्या थे? ये थे हमारे नेचुरल इंडिकेटर। अब हमारे क्या है, देखिए बहुत सारे हमें एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, हम हर जगह हमें नेचुरल इंडिकेटर्स का हम यूज़ नहीं करते, तो हम कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स का भी यूज़ करते हैं। सिंथेटिक क्या होते हैं? देखिए, सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं वो इंडिकेटर्स होते हैं आपके जिन्हें हम लैब में बनाते हैं। तो जो इन्हें हम लैब में केमिकल्स के ज़रिए बनाते हैं, ये हमारे दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। एक तो होते हैं फिनोल्फ्थलीन और एक होता है हमारा मिथाइल ऑरेंज। तो जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, ये बेसिकली, इसको मैं ऑरेंज लगा रही हूँ, तो अगर आप इसको देखेंगे अपने केमिस्ट्री लैब में स्कूल में तो ये ऑरेंज कलर का होता है, मिथाइल ऑरेंज, इसलिए इसे हम मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं। मिथाइल ऑरेंज का कलर अगर रेड हो जाता है, टर्न्स रेड, तो वो क्या होगा? एसिड होगा। अगर मिथाइल ऑरेंज का कलर आपका येलो हो जाता है तो वो क्या होगा? बेस। ठीक, तो बेस के अंदर वो येलो हो जाएगा, एसिड के अंदर वो रेड हो जाएगा। पहला हो गया मिथाइल ऑरेंज। जो दूसरा इंडिकेटर होता है सिंथेटिक, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज के बाद जो दूसरा इंडिकेटर होता है वो होता है हमारा फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन, PHALE, फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। ये हमारा जो होता है फिनोल्फ्थलीन, ये हमारा बेसिकली कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं, ठीक है। अब जो फिनोल्फ्थलीन है ये अगर वैसे का वैसे ही रहा, कलरलेस ही रहा, कलरलेस रहा, तो वो आपका एसिड होगा, ठीक है। और अगर फिनोल्फ्थलीन आपका पिंक कलर का होगा तो वो सब्सटेंस आपका क्या होगा? वो आपका सब्सटेंस बेसिस होगा। आ गई आपको बात समझ? ठीक। अब हमारे ना कुछ इंडिकेटर्स जो होती हैं, कुछ हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, वो हमारे ना बड़े स्मेली होते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो स्मेली होता है? देखिए, अगर आप प्याज को काटते हैं तो प्याज में एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ठीक है, होती है स्मेल। अगर आप प्याज के अंदर एक ऐसा सल्यूशन डाल रहे हैं कि उसके डालने से उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल गायब हो गई, तो वो सब्सटेंस डेफिनेटली बेसिस होगा। तो मतलब किसी सब्सटेंस के डालने से प्याज की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल गायब हो गई, गायब स्मेल, इसे हम बोलते हैं अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, स्मेल से रिलेटेड इंडिकेटर्स। तो अगर अनियन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल गायब हो जाती है तो वो सब्सटेंस आपका क्या होगा? वो आपका सब्सटेंस बेसिस होगा, या जिसे हम बोलें, जो आपको आसानी से मिल जाएगा कहीं भी, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये अल्फैक्टरी, आपको तुरंत पता लग गया कि एक सब्सटेंस के डालने से प्याज की खुशबू आनी बंद हो गई, मतलब वो बेसिस था, ठीक। ऐसा ही दूसरा हमारा अल्फैक्टरी इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं वनीला पर। वनीला एसेंस आपको पता है हमारी बहुत सारी आइसक्रीम्स, केक्स, जेलीज इनमें लगता है, और इसकी खुशबू जो होती है बहुत ही प्लीजिंग होती है, बड़ी फ्रूटी स्मेल होती है, और एकदम से ये हमको बहुत ही मतलब प्लीज़ करती है। तो अगर आप वनीला एसेंस पे कुछ ऐसा सब्सटेंस डाल रहे हैं कि उसके डालने से उसकी खुशबू तुरंत गायब हो गई, चली गई, तो यानी कि वो सब्सटेंस क्या है? आपका
वो भी बेसिस है। तो वो आप क्या डाल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही डाल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कुछ इंडिकेटर्स हमारे वो होते हैं जिसे कि हम नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह यूज़ करते हैं, हमारे लिटमस हो गए। कुछ हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जैसे फेनिलैप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज हो गया, और कुछ इंडिकेटर्स हमारे खुशबू से रिलेटेड हैं जिन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो अब हम इन 3 टेस्ट के ज़रिए, मतलब इन तीनों सब्सटेंसेस जो हो गए हमारे, इनके ज़रिए टेस्ट करते हैं कि कोई भी हमारा सब्सटेंस, वेदर इट इज़ अ सब्सटेंस जो हमारा है वो वेदर इट इज़ अ बेसिक और अ एसिड। आई बात समझ? आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।